हम सभी ने भव्यता को गलत समझा। हमने उसे महंगे होटल, आलीशान कार, डिजाइनर सूट और विदेश घूमने तक सीमित कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, भव्यता एक बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर से फूटने वाली आग है। भव्यता वो है जो आदमी के चलने के अंदाज में होती है, वो है किसी के शब्दों की गरिमा से झलकती है, और वो है जो चुपचाप किसी के कमरे की खामोशी में उजाला कर जाए। बात हो रही है इस स्टूडियो में भव्यता के बारे में। जब सोच चुपचाप भव्यता बोल उठती है। दोस्तों, जब दीवारें बात करती है, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कमरे से, ना पेंट किया हुआ, ना फ्रिज, ना टीवी, ना बेड। दीवारों पर चूना झड़ रहा था, छतों से पंखा ऐसे था मानो खुद से झूल जाने की सोच रहा हो। मकान था किराए का, लेकिन सपना जीवन का मालिक बनने का था। कमरे के कोने में एक लकड़ी की कुर्सी, वही बैठकर शिवम नाम का लड़का अपने जीवन का नक्शा बनाता था। वो कमरे से बाहर कम ही निकलता था। लोग कहते थे कहीं जाता नहीं है, नकारा है। पर क्या पता, वो तो उस कमरे को ही दरबार बना चुका था। आईना जो छवि नहीं, भविष्य दिखाए। कमरे में एक टूटा फूटा आईना था उसके, जिसमें खुद को देखना खुद से टकराने जैसा था। पर शिवम हर सुबह उस आईने के सामने खड़ा होता और एक ही बात दोहराता, ये तेरा अंत नहीं है, ये तेरी शुरुआत है। तू वो है जो खुद के लिए ताज बना सकता है। उसने आईने के बगल में एक लाइन चिपका दी, अगर दुनिया में राजा नहीं देख रही, दुनिया को बदलने का समय आज आज आ चुका है। अगर दुनिया में तुझ में राजा नहीं दिख रहा, तो दुनिया को बदलने का समय आ चुका है। जब दीवारों पर सपनों की तस्वीरें उभरती है। एक दिन शिवम रेलवे स्टेशन से लौटते हुए एक फटे पोस्टर को उठा लाया। उसमें एक दरवाजा था जो आकाश की ओर खुलता था, और कई लोग हंसते कि ये कबाड़ है, लेकिन उसने उसी दीवार पर लगाया और कहा, यही मेरा दरबार का द्वार है। उसने दीवारों को रंग से नहीं, विचारों से सजाया। हर दिन एक कोना नया बनता, कोई किताब का कवर, कोई अखबार की हेडलाइन, कोई माँ की पुरानी चिट्ठी, और हर चीज उस कमरे को राजसी आयाम दे रहा था। वो एक भव्यता सूची की रचना। शिवम ने एक सूची बनाई, 5 भव्य वस्तुएं जो आमिर नहीं बनाती, लेकिन आमिरों से बेहतर बनाती है। एक छोटी सी कॉपी ली उसने, जिसमें हर रात खुद की तारीफ लिखी जाती थी। एक पुराना घड़ी का टुकड़ा जो कहता, समय किसी का नहीं, पर सोच सबकी बन सकती है। एक मोमबत्ती जिसे वो हर रात जलाकर पड़ता, ताकि बिजली ना हो तो भी प्रकाश बना रहे। एक झाड़न जो रोज कमरा नहीं, नकारात्मकता हटाता है। एक कुर्सी जो सिंहासन नहीं, पर बैठकर भविष्य के साम्राज्य की योजना जरूर बनती थी। तो भव्यता का बीज जो शब्दों में पनपा। शिवम ने सोचना शुरू किया, अगर मैं अरबपति होता तो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता। और उसने सोचने की शुरुआत वही से की। वो सुबह उठता, खुद को हाथ जोड़कर नमस्ते करता, दर्पण के सामने कहता, महाराज दिन आपका है। वो नाश्ता नहीं करता, राजसी भोज समझ कर खाता। वो काम नहीं करता, सेवा भाव से रचना करता। उसका जीवन एक रॉयल स्टेट ऑफ माइंड में ढलने लगा है, जब कमरे का वाइब वर्ल्ड क्लास बन जाता है। धीरे धीरे शिवम का कमरा बदलने लगा। ना कोई पर्दा, ना कोई महंगा फर्नीचर, लेकिन वहां की ऊर्जा वैसी थी जैसे कोई राजा यही बैठा है। जब उसके दोस्त पहली बार आए, उन्होंने कहा, ये कमरा नहीं है, कोई विजन लैब है। और सच कहे दोस्तों, वो कमरा अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहा, वो अब किसी महान भविष्य की गर्भवती जगह बन चुका है। भव्यता का असली मूल्य साहस, अनुशासन और दृष्टि।
लोग समझते हैं कि भव्यता महंगी चीजें मांगती है, पर भव्यता की कीमत कुछ और होती है। भव्यता साहस मांगती है खुद से कहने का, मुझे बड़ा बनना है ये कहने का। भव्यता अनुशासन मांगती है हर दिन खुद को सुधारने का। भव्यता वो दृष्टि मांगती है वहां देखने की जहां बाकी लोग अंधे हो जाते हैं। शिवम ने ये कर दिखाया। कमरे से उठकर अब वो यूट्यूब चलाता है। कमाई ज्यादा नहीं है पर सोच आमिर है, और उसके दर्शक कहते हैं आपके वीडियो में भव्यता की सादगी है और सादगी की भव्यता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार है अपने कमरे को दरबार में बदलने के लिए? आपके पास अभी जो है वही काफी है। आपका कमरा हो सकता है छोटा, पर सोच राजसी होती है। तो आपके शब्द भी महलों की गूंज बन सकते हैं। आज से एक भव्यता प्रोग्राम कीजिए। एक कोना चुनिए और उसे सोच का मंदिर बना दीजिए। एक आईना रखिए जो हर सुबह आपको राजा की तरह देखे, और एक सूची लिखिए जो आपके आत्मसम्मान की चीजों से भरी हो। हर दिन बैठिए जैसे आप खुद के राज्य के अधिपति हो। तो दोस्तों, सोच को महल बना दीजिए, जीवन खुद झुक जाएगा। भव्यता कभी नहीं पूछती कि आपके पास कितना पैसा है, वो बस देखती है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप कितनी हिम्मत से जीते हैं। अब फैसला आपका है। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपने कमरे से दुनिया बदलनी है? क्योंकि अगर एक मोमबत्ती अंधेरे में रोशनी फैला सकती है, तो सोच का सूरज पूरे जीवन को रोशन कर सकता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत कुछ कह दिया। जिसको समझना है वो इसी में समझ जाएगा कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है जो पैसा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। पहले आपने आपके ऊपर काम कीजिए, अपनी आदतों के ऊपर काम कीजिए, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम कीजिए। पैसा अपने आप लीगेसी की तरह, बायो प्रोडक्ट की तरह अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। बस अपने सोच को, अपनी आदतों को आज से चेंज करना है। पिछले पिछले वक्त में क्या हुआ, अभी तक के वक्त में क्या हुआ, वो छोड़ दीजिए। जो भी आपके रिग्रेट्स थे, जो भी आपके दुख थे, उसी को अपना बेस बनाना है। जो भी आपकी हार थी, जो भी आपके लॉस, फाइनेंशियली, मोरली जो भी लॉस हुआ होगा, तो उसी को अपना लेसन्स मानकर उसी के ऊपर भविष्य की नींव बनाना है। रिग्रेट छोड़ना है आज से, और फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाने के लिए आपको प्रयास करना है, दिन रात सही दिशा में काम करना है। बस यही सोच के साथ मैं ये उदाहरण के तौर पर घुमा घुमा के बता रहा था। कहने की बात है कि पैसा कमा लो। आई होप मेरा जो सार है, वीडियो का भावार्थ है, लास्ट में मैंने कह दिया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले, और ये वीडियो अपने क्लोज वन को शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।